वेलकम यू, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स एंड योर रिलेटिव्स। दोस्तों, अयोध्या गार्डनिंग चैनल पर हम गार्डनिंग को तो बताते ही हैं कैसे करें, क्या सावधानियां बरतें, साथ में हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। फर्टिलाइजर हम लोग यूज़ करते हैं अपने प्लांट्स में। आज हम एक ऐसे फर्टिलाइजर के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हमारे लिए इजीली अवेलेबल होता है और उस फर्टिलाइजर को पौधों में देना भी बहुत आसान है। बस हमें चीज़ों के प्रोसेस को समझना है और कोई भी इतना झंझट का काम जैसा नहीं है। दोस्तों, आज हम जिस फर्टिलाइजर की बात करने वाले हैं वो है मस्टर्ड केक या उसका पाउडर बना हुआ सरसों का। जब हम लोग सरसों के दाने से ऑयल अलग निकाला जाता है तो उससे जो रेजिड्यू मिलता है वही है हमारा सरसों का खली कहा जाता है। दोस्तों, ये है हमारा उसका पाउडर फॉर्म। वो सूख जाता है तो बहुत जल्दी ये है, ये टूट भी जाता है तो अपने आप पाउडर ये फॉर्म में आ जाता है। अगर आपके पास वैसा है, ताज़ा है बहुत ज़्यादा, तो केक में रहता है, उसको आप वैसे भी यूज किया जा सकता है। लेकिन क्रश कर लेने में जब हम लोग इसको खाद बनाते हैं, फर्टिलाइजर बनाते हैं, लिक्विड फर्टिलाइजर, तो बेहतर होता है कि हम उसका पाउडर वर्जन ही यूज करें, क्योंकि इसका फर्मेंटेशन करना होता है। दोस्तों, फर्मेंटेशन पाउडर का थोड़ा तेज होता है रेदर देन कि उसका सॉलिड केक हो। ठीक है, बस इतना ही अंतर हो जाता है दोनों से। दूसरा चीज दोस्तों जो हमें समझना है कि नीम की खली का कंपोनेंट, उसका मस्टर्ड केक का कंपोनेंट्स क्या है। दोस्तों, ये अधिक प्रोटीन इसमें होता है, लगभग 40% तो प्रोटीन ही होता है। बाकी जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इसको पौधों में डालने का, एनपीके, वो इन तीनों मिला के लगभग 10% होता है दोस्तों। ठीक है, और उसमें भी 50% तो नाइट्रोजन होता है। तो ऐसे में दोस्तों ये फर्टिलाइजर हमारे लिए, पौधों के लिए एनपीके होने की वजह से मीनिंगफुल हो जाता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जिंक है, सल्फर है, मैग्नीज है, बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। इसलिए और हमारे लिए बहुत आसानी से उपलब्ध है। जहाँ पर भी हम लोग आटे की चक्की पर देते हैं गेहूं पीसने के लिए, वहीं पर मोस्ट ऑफ दी सेंटर्स में वहीं पर मिल जाता है हमको। दिस इज द राइट प्लेस। 25 से 30 रुपए किलो हमारे उत्तर प्रदेश में ये आसानी से कहीं भी उपलब्ध हो जाता है। तो ये यूज करने का कारण एनपीके होना, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होना, इजिली अवेलेबल होना और इसको बनाना भी। तो दोस्तों, इसकी बात जब आती है पाउडर वर्जन की, अगर हम लोग पाउडर एक चम्मच, आधा चम्मच ऐसे डालें तो उसमें एक नुकसान हो सकता है ये, क्योंकि ये फंगस को अट्रैक्ट करता है, तो पौधे में हमारे फंगस जा सकता है, ज़्यादा चांसेस है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, फर्मेंट करते हैं। फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है दोस्तों जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है और इसको कैटेलाइज कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। और ये पूरा प्रोसेस जो होता है कि हम किसी बड़े चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में कर डालें। ठीक है, तो जब हम इसको पानी में भिगोते हैं, पानी में भिगो के फर्मेंटेशन करते हैं, तो क्या होता है, ये इसकी एक एनर्जी, इसमें जो होता है इसकी एनर्जी रिलीज होती है। उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके लिए कैटलिस्ट का काम करते हैं। इसका मतलब जो लिक्विड तैयार हो रहा है वो एक अपने आप में एनर्जी है, और चूंकि इसमें एनपीके है तो इट इज द बेस्ट फॉर दी और प्लांट्स। तो दोस्तों, इसको रिकमेंड भी किया जाता है कि जो पौधे थोड़ा बड़े साइज के हैं, जो पौधे फ्रूटिंग हैं वाले हैं, जो पौधे फ्लावरिंग वाले हैं, हम उन्हीं में प्रीफर करें। ठीक है, जो हमारे छोटे प्लांट्स हैं, जैसे हैंगिंग प्लांट्स होते हैं, वंडर ड्यू है, एस्परगस है, ठीक है, टर्टल वाइन है, और बहुत सारे प्लांट्स हैं, फर्न है, उन सब में बहुत कम डालें हम। ठीक है, बहुत कम डालें मतलब एक तो ना डालें तो भी चलेगा, बहुत ज्यादा नहीं, बट अगर हम डालना ही चाहते हैं तो हमारा जो कंसंट्रेशन होना चाहिए, जो इन बड़े पौधों का कंसंट्रेशन है, उससे आधा होना चाहिए। ठीक है, मैं आगे भी इस पर डिस्कस करता हूँ। तो दोस्तों, अब हम इसको बनाएं कैसे। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये बताना है कि फर्मेंटेशन को जब भी हम प्रोसेस इनिशिएट करें किसी पॉट में, चाहे जैसे मैंने ये प्लास्टिक के पॉट में इनिशिएट किया, ठीक है, ये हमारा 5 लीटर का पैक है और ये मस्टर्ड ऑयल का ही पैक था, ये 5 लीटर का है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो आइडियल तरीका है कि 100 ग्राम ले मस्टर्ड पाउडर या मस्टर्ड केक, आप उसमें 1 लीटर पानी डाल दीजिए। ठीक है, 1 लीटर पानी डाल दीजिए। गर्मी के दिनों में 3 से 4 दिन तक उसको छोड़ दीजिए, सर्दी के दिनों में 6-7 दिन के लिए इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, छोड़ देने से मतलब ये नहीं होता है कि आपने 1 तारीख को डाल दिया और 4 तारीख को
देखा, उसको बीच बीच में हमको स्टीयरिंग करनी पड़ती रहती है, हिलाना पड़ता रहे, ताकि बैक्टीरिया जो है सुस्त ना पड़े, फुली एक्टिवेट रहे, ठीक है, और हमें फर्मेंटेशन अच्छा हो, तभी हम उसको इनकलकेट कर पाएंगे उसके कंपोनेंट्स को, ठीक है। तो दोस्तों में ऐसे में क्या है कि जब हमारा फर्मेंटेड लिक्विड तैयार हो जाता है तब हम उसको पौधों में दे सकते हैं। तो 100 ग्राम में 1 लीटर पानी मिला करके हमने बना लिया। अगर हमें ज्यादा जरूरत है तो हम 150 में 1.5 लीटर पानी मिला सकते हैं, ठीक है। इसको करके खूब मैंने हिला दिया, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों हमारा जो कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है लिक्विड फर्टिलाइजर का पौधों को, गर्मी के दिनों में हम लोग 0.05% देते हैं और सर्दी के दिनों में हमारा लगभग 0.1% रहता है। ये एक तरह से अगर देखा जाए तो ये सर्दी का फर्टिलाइजर है दोस्तों, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारा नीम की खली इन नेचर थोड़ा हॉट होता है, तो हमारे पौधों को गर्मी के मौसम में नुकसान भी पहुंच सकता है, लेकिन चूंकि हम इसका कंसंट्रेशन आधा कर देते हैं तो ये हमको जो फर्टिलाइजेशन का बेनिफिट है वो भी हम ले लेते हैं और मौसम के प्रभाव से भी बच जाते हैं, ठीक है। तो हम गर्मियों में भी डाल सकते हैं 0.05% करते। अब ये 0.05% और 0.1% का कॉन्सेप्ट समझे हमको दोस्तों। जैसे कि 100 ग्राम में हमने 1 लीटर मिलाया, ठीक है, पानी, वो खूब बढ़िया बना के उसको हिलाते रहे 3 दिन 4 दिन गर्मी के महीने में, 1 हफ्ते सर्दी के महीने। अब हमने 9 लीटर, जब हमारा वो तैयार हो गया तो हम उसमें कुछ ना करें, 9 लीटर पानी अगर हमने मिला दिया तो क्या हुआ, वो 0.1% हो गया। 9 लीटर पानी मिला दिया तो 0.1% हो गया। यानी कि अगर हम अक्टूबर से बात करें, अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक हम इस फार्मूले पर अपने पौधों को दें। बाकी मार्च से या अप्रैल से, मार्च तक भी दे सकते हैं, अप्रैल से लेकर के सितंबर तक हम लोग उसी जो 9 लीटर है उसको हम 18 लीटर कर दें, ठीक है। तो 19 लीटर, 1 लीटर है 19 लीटर मिला दिया तो 100 ग्राम अब हमारा 20 लीटर में बन रहा, वो ऑटोमेटिक उसका कंसंट्रेशन फॉल हो गया 0.05%, ठीक है। तो बनाने का तरीका क्या होगा कि अगर हमने 1 लीटर लिया, ठीक है, सर्दी के महीने में हमको 20 लीटर बनाना है, तो हमारे पास हो सकता है 20 लीटर का पार्ट हो सकता है ना हो, तो हम दोस्तों उसका आधा लीटर लेंगे, उसमें 9 लीटर पानी मिलाएंगे, फिर सेकेंड राउंड में उसको ऐसे कर सकते हैं, हम 10 लीटर का पैक तैयार कर सकते हैं। दोस्तों इसको एक सवाल ये भी आता है कि क्या हम पत्तियों पर स्प्रे भी कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि ये फंगल को अट्रैक्ट करता है, तो अगर हम पत्तियों पर स्प्रे करेंगे इसको तो संभव है नमी बनी रहे और फंगल डेवलप हो जाए। तो दोस्तों आई विल नॉट रिकमेंड कि इसको आप पौधों पर स्प्रे करें, ठीक है। अगर बल्कि मैं ये कहूंगा कि अगर डालते समय पौधों में अगर ये पत्तियों पे पड़ गया तो आप उस पर वाटर स्प्रे करके उस पर से तुरंत का तुरंत हटा दें, ठीक है। तो दोस्तों अब ये हमारा 0.1% और 0.05% सीजन के हिसाब से फर्टिलाइजर तैयार हो गया, ठीक है। इसको ये आप देख ही रहे हैं, इसको हमने 100 ग्राम लिया। दोस्तों एक समस्या व्यवहारिक ये भी आती है कि हमारे पास 100 ग्राम या 50 ग्राम या 150 ग्राम नापने का कोई मेजरमेंट का बर्तन नहीं होता। तो दोस्तों सजेस्ट यही करूंगा कि कभी कभी हम लोग कोई चीज ऐसी मार्केट से ले आते हैं 100 ग्राम 50 ग्राम जिसमें रहता है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। अगर नहीं भी है तो आप एक बर्तन लीजिए, जैसे ये मैंने ये लिया हुआ है, इसमें हमारे 100 ग्राम आ जाता है, शीशे का है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप स्टील का लें या प्लास्टिक का लें। स्टील का लें ज्यादा अच्छा। आप बगल के जनरल स्टोर पे जाइए, कोई भी चीज चाहे यही रख लीजिए, चाहे कोई चीज रख लीजिए, उसमें देखिए कितना आता है, वो आपको बता देगा। 100 ग्राम है, 90 ग्राम है, 110 ग्राम है, तो एक आइडिया आपको लग जाएगा कि हमने इसको पूरा अपर लेयर तक भरा, तो ये 110 ग्राम है, थोड़ा सा हटा दिया और 100 ग्राम ऑटोमेटिक हो गया। बहुत सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और उसको आप अपने गार्डनिंग टूल किट में रखें हमेशा, ठीक है, कि जब भी आपको जरूरत होगी आप ले लेंगे, इसको ढूंढना नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों बात आई इसको कि हम दें पौधों में कितना। तो दोस्तों जो 12 इंच के गमले हैं उसमें 100 ml ही रिकमेंडेड है, 0.1% वाला सर्दी में, 0.05% वाला गर्मी में। 100 ml कैसे बने? अब आपके पास वो भी है कि जैसे हमारे पास खांसी का सिरप है या एंटासिड प्रिपरेशन है, बहुत सारी दवाइयां वहीं आती रहती हैं। 100 ml का एक बर्तन आप ले लीजिए, ठीक है। उसी से नाप करके आप बाल्टी में जब आप इसको बनाएंगे
आप उसी बर्तन से ही आप 100 ml पौधों में डालते जाइए। दोस्तों नाप का बड़ा इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैं आपको इतनी विधि बता रहा हूँ। नाप का बड़ा इंपॉर्टेंस है क्योंकि हमारे पौधे, हर पौधों की एक अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। कभी कभी हमारे पौधों को ज्यादा हो गया, कम हो गया, ठीक है, तो वो इम्बैलेंस एक क्रिएट होता है और हम समझ नहीं पाते कि पौधा खराब क्यों हो रहा है, ठीक है। इस चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने पहले इसको क्या किया, 200 ml वो इसमें हमको ज्यादा पौधों में डालने की जरूरत है। हमने अपने लिए बनाया, अपने एक रिलेटिव्स के लिए बनाया। उन्होंने कहा भाई हमारे लिए भी बना लो, मैं लिक्विड कैरी कर लूंगा, ठीक है। तो मैंने 200 ग्राम इसमें मिलाया, 2 लीटर पानी मिलाया था दोस्तों। खूब इसको हिलाता रहा, ठीक है। अभी यहाँ पर इसके पहले मैंने 3 लीटर इसमें पानी और मिला दिया, तो ये 5 लीटर हो गया। और इसको हमें इस तरह से दोस्तों खूब अच्छी तरह से हिलाते रहना। ये नीचे बैठता रहता है, जैसे हमने देखा चाय की पत्ती का जब हम बनाते हैं तो ऊपरी हिस्से में रहता है आके, लेकिन ये हमेशा नीचे चला जाता है। तो हमें इस तरह से ऐसे हिलाता रहना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह दोस्तों हमारा ये जो 5 लीटर का पॉट है, संजोग से जैसा बताया मैंने मस्टर्ड ऑयल का ही था, तो मैंने 200 ग्राम 2 लीटर में ही बनाया है। और इसके हम अकॉर्डिंगली जैसा भी मैंने आपसे शेयर किया, तो इसमें हम मिक्स करेंगे पानी, ठीक है। 3 लीटर एडिशनल पानी हम डाल चुके हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द 0.05% के हिसाब से जितना बनता है हम उतना पानी ऐड कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये जानकारी, इसको प्रोसेस को भी काफी आपको काम आएगी दोस्तों। अब आप देखिए कि 200 ग्राम में 2 लीटर बनना चाहिए। हमको 0.5% जरूरत है, 0.05%, तो उस हिसाब से हम इसमें पानी मिलाएंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि 5 लीटर है, हम ये मानेंगे कि 3 लीटर पानी हमने ऑलरेडी इसमें ऐड कर दिया है और वही हमने किया भी है। अकॉर्डिंगली जैसा कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, उसी फार्मूले से हम वाटर मिक्सचर करेंगे। अगर हमारे पास बड़ा पॉन्ड नहीं है, हमने इसका 1 लीटर लेना है, फिर अकॉर्डिंगली हमको उसमें पानी ऐड करना है। ये हमने इसको लो कंसंट्रेशन का बिल्कुल बना लिया है 0.05% के हिसाब से, ठीक है। इससे लेकर के अब हम, जैसे हमारा ये आंवले का प्लांट है, अब ये देखिए दोस्तों 1 लीटर है, 1 लीटर है। ये हमें डालना कितना है, 100 ml डालना है। तो हमने ये हमारे पास, जैसे ये हमारा आंवले का पौधा है, ठीक है, आंवले का पौधा है। और मैं ये दिखाना ये चाहता हूं कि हमारे पास ये पौधा है, आप इसका केवल 1/10 हिस्सा हमें जड़ों पे नहीं डालना है दोस्तों, हमें ये इस बॉर्डर पे डालना होता है और कोई आपके पौधों को नुकसान नहीं होगा इस तरह से। बस ये देखिए मैंने केवल 100 ml डाल दिया। अगर आपको अंदाजा नहीं है तो आप एक 100 ml का, जैसे मैंने बताया कि आप एक पॉट ले लीजिए और आप वैसे भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि जितनी जानकारी हम आपसे शेयर करते हैं, आप उसको प्रैक्टिस में लेंगे तो आपके पौधे अच्छे से रहेंगे। हर फर्टिलाइजर की में यूज करने का अपना एक सावधानियां होती हैं। जैसा मैंने बताया कि आप इसमें वाटर स्प्रे ना करें, ठीक है। दोनों खराबी, एक तो पौधों पे फंगल इन्फेक्शन है, दूसरा इसमें इतना वो होता है कि इतना पतला नहीं होता कि आपका जो स्प्रे पंप है वो भी खराब हो सकता है। या अगर आप उससे केन से देने की कोशिश करेंगे, पड़ तो जाएगा लेकिन पौधों के लिए नुकसान होगा। दोस्तों ये सक्लेंट पौधे हैं, इन सब में भी ये रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। जो पौधे बड़े हल्की पतली बहुत उनकी सॉफ्ट जड़ें होती हैं, उन पौधों को नुकसान पहुंच सकता है। तो बेटर है कि हम ना दें, अगर दें तो हम 0.05% का भी कंसंट्रेशन को हाफ कर दें, ठीक है। तो क्या, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो उनकी भी है, एनपीके की रिक्वायरमेंट उनकी भी है, बहुत कम मात्रा में, उनको बहुत कम मात्रा में मिल जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों जितना हम आपसे बात किए, मेन इसमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस है। आप जानते होंगे फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है पूरा, वो एक साइंस है उसका, जिसको जाइमेटोलॉजी कहते हैं। जाइमेटोलॉजी में हम पूरा फर्मेंटेशन को पढ़ते हैं। तो हम लोग तो सिंपल गार्डनर हैं दोस्तों, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। और फर्मेंटेशन के इम्पोर्टेंस को हम ये समझते हैं कि इसके थ्रू जो हमारा मेन रॉ मटेरियल होता है, जैसे यहाँ पर नीम के, हम एनर्जी जनरेट करते हैं फेवरेबल बैक्टीरिया के माध्यम से, ऑक्सीजन का एब्सेंस दे करके, और वो हमारे पौधों को जो तैयार होता है, एक एनर्जी तैयार होती है उसके लिए, जब हम इसमें पौधों में डालते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप शेयर करिए, और सावधानी जो मैंने बताई
उसको जरूर ध्यान रखिए। और चूंकि सस्ता फर्टिलाइजर है तो इससे जो पैसे बचेंगे आपके, उसके आप गमले बढ़ाइए, पौधे बढ़ाइए, घर को पूरे बगीचे में तब्दील कर दीजिए। भले 3 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, मैटर नहीं करता। कोई जरूरी नहीं कि आज हमारे घर में 50 पौधे हैं तो कल 100 हो जाए, अगले महीने 3 महीने में 200 हो जाए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। 5 गमले, 3 गमले, 10 गमले, 8 गमले, जो भी बढ़ा सकें, और परिवार के लोगों को इसमें शामिल करिए ताकि किसी एक के ऊपर लोड ना पड़े। उस खुशहाली, समृद्धि, शांति, स्वास्थ्य, सब कुछ आप सभी को एक साथ मिले, और कोई भी जो आए उसको भी देख करके प्रेरणा मिले कि यार क्या घर बनाया है, क्या लॉन में ग्रीनरी फैलाई है। थैंक यू दोस्तों।